give me all his money. That Gucci Prada, come be my sugar daddy. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada, come be my sugar daddy. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर इंजीनियर निडियफ हाजिर है फिर से। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, आज मेरे पास एक और टॉपिक की रिक्वेस्ट आई थी कि आजकल कुछ ट्रेंड चल रहा है कि छोटी उम्र की लड़कियां और जो शुगर डैडी टाइप के लोग हैं, वो शुगर डैडी से मुराद के बुढ़े लोग हैं, जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, वो छोटी उम्र की लड़कियों से शादियां करना, जवान लड़कियों से शादियां करना पसंद करते हैं। तो मैं इस बारे में बात करूंगी कि बात तो बहुत अजीब सी है कि शुगर डैडी टाइप के लोग आपको हर जगह मिलेंगे आजकल, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो वाकई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो इंसान 2 या 3 शादी करता है या दूसरी शादी करता है, तो वो हमेशा जवान औरत से कर रहा होता है, पहले उसको बहुत बुरी लग रही होती है। तो वो क्या होता है, जो छोटी उम्र की लड़कियां होती है, वो कोई उससे मोहब्बत नहीं करती। वो शुगर डैडी टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो कोई इनसे बुड्ढों से मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बत की खातिर शादी नहीं करती, वो पैसा और माल देके शादी करती है। तो मैं इस बात पे तो भाई बिल्कुल क्लियर बात करूंगी, प्रैक्टिकल बात करूंगी कि ये कैसा प्यार है कि ना बुड्ढे से आपको प्यार हो रहा है, और आपका जो हम उम्र जवान लड़का है, क्योंकि चाहे के पास पैसे नहीं है, तो वो कंगला है, तो आप उसको रिजेक्ट करके आपको उससे मोहब्बत भी होगी, और आपको एक बुड्ढे से अपने बाप की उम्र के आदमी से आपको मोहब्बत होगी। तो ये बहुत बड़ी फेक बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई भी इंसान को आजकल किसी को भी आजकल सबको पैसों से प्यार है, कोई किसी से अभी प्यार नहीं करता। तो मैं इस बारे में बोलूंगी कि जो छोटी उम्र की लड़कियां होती है ना, वो शादीशुदा मर्दों के घर भी खराब कर रही होती हैं, और उनकी जो बड़ी उम्र के अफराद है, उनकी जिंदगियों में एंटर हो जाती है जस्ट पैसे की खातिर। और वो बुढ़े लोगों को लगता है कि हम, और बुढ़े लोग जो है, जो शुगर डैडी जिनको बोला जाता है, उनको लगता है ये बड़ी मोहब्बत करती है हमसे, हम इन पे पैसा खर्च करेंगे। लेकिन जो शुगर डैडी टाइप के लोग होते हैं, ये इनकी बेसिकली ठरक होती है कि वो छोटी उम्र की लड़कियों को लेकर आते हैं, और मजे की बात, उन छोटी लड़कियों की उम्र की रस्सी को वो लोग कसके भी रखते हैं। शुगर डैडी लोग जो होते हैं, वो छोटी उम्र की लड़कियों की जो है ना रस्सी कसके रखते हैं, और उनको लगता है कि बुढ़े से हम दौलत नाम करवा लेंगे, जब बुढ़ा मर जाएगा तो हम इसको छोड़ के हम इनका ऑलरेडी जो दूसरी छोटी उम्र की लड़कियां होती है, दूसरी बीवियां जो दूसरी बन के आती हैं, उनका ऑलरेडी चक्कर चल रहा होता है, अपने यारों से, अपने बॉयफ्रेंड से फंसा के बैठी हुई होती हैं, फोनों पे लगी होती है, बोलती जैसी बुढ़ा मरेगा सारी जायदाद नाम करवा लूंगी, कुछ साल रहूंगी और सारी जायदाद नाम करवा के जो है ना मैं फरार हो जाऊंगी यहाँ से। और ना फिर वो क्या होता है, जब वो बुढ़े साहब मर जाते हैं, पूरी जायदाद नाम करके छोटी उम्र की लड़कियों के जिनको बीवी बना के लाए होते हैं, वो क्या होता है, कल को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है, या तो शुगर डैडी की जिंदगी में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। तो ये सारे आजकल पाकिस्तान में वाकयात हो रहे हैं। तो मेरे पास बड़े केसेस आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि प्लीज आप इस पे भी बात करें, शुगर डैडी से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ शुगर डैडी की जिंदगी में तो लड़कियां फरार भी हो जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, और वो शुगर डैडी हाथ मलते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई उनके साथ क्या हाथ हुआ है, और उनको लगता है कि भाई जो लड़की वो लेकर आए थे, जिसको बीवी बना के वो लेकर आए थे, वो दरअसल उसका तो कहीं और चक्कर चल रहा था। अब ये शुगर डैडी के 2 किस्म के बेनिफिट्स हैं इन कम उम्र लड़कियों के लिए। जो एक तो ये कि शुगर डैडी की इनकम ज्यादा होती है और दिन कम होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ना छोटी उम्र की जो लड़कियां आती है शादी होके जवान आती, तो वो क्या करती है, वो इसी दौलत के लालच में आ रही होती हैं, और उनको कोई सच्ची मोहब्बत किसी से नहीं होती, उनको किसी भी किस्म की सच्ची मोहब्बत नहीं होती। अच्छा, शुगर डैडीज की जब बीवियां भाग जाती हैं किसी बॉयफ्रेंड के साथ, अपने यंग और उनकी जायदाद का हिस्सा भी ले उठती हैं, या तो वो जो अपनी पहली बीवी बच्चों का हक मान के, और जो वो दूसरी को दे चुकी होते हैं, फिर उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। और दूसरे जो फिर शुगर डैडी जो लोग होते हैं, वो दूसरी शादी करके कम उम्र लड़कियां इसलिए भी लाते हैं कि अपनी बुढ़ापे में खिदमत लेंगे, और खिदमत के साथ साथ जो है ना फिर मतलब लाइक उनकी जो ठरक है एज यूजुअल, अपनी ठरकी पने के रास्ते पे भी चलेंगे। और दूसरी चीज ये भी होगी कि ना मतलब साथ साथ आप समझ जाएं कि कुछ लोग तो शादी के बगैर भी रखते हैं और मजे उड़ाते हैं शुगर डैडी। तो आप खुद समझ गए होंगे कि फिर ऐसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती, और जो भी रिश्ता चल रहा होता है वो बेस उसकी पैसा ही होता है। और कुछ शुगर डैडी इतने भी चलाक होते हैं कि वो कम उम्र लड़कियों की बीवियों की जो है ना रस्सी केस कसते रखते हैं, उनको ना शॉपिंग कराते हैं, उनको कुछ भी नहीं करते, उनको नौकरानी बना के रखते हैं, हर एक अपने जूते तक उनसे जो है ना पॉलिश करवाते हैं, उनको अपने कदमों में बिठा के जो है ना मतलब अपने जूते भी साफ करवाते, पाँव दबाते, बिल्कुल उनकी मुलाजमत से भी बदतर हालत कर देते हैं। ये इस तरह की शुगर डैडी मिलेंगे। किसी मॉल लेकर जाते तो कोई उनकी बीवी को कोई चीज पसंद आ जाए महंगी वाली, तो वो उसको दिलाना भी गवारा नहीं करते, जबकि बेचे उनकी फुल इजाजत दे रही होती है, कमी तरीन होती है, लेकिन फिर भी उस पर खर्च नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे, मेरे पास इस तरह के भी केसेस आए। तो शुगर डैडी बहुत चालाक भी होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पागल भी होते हैं। वो कुछ लोग लड़की की बातों में आके अपनी सब कुछ जायदाद दे भी देते हैं, और कुछ लोग जो है ना मतलब बहुत ज्यादा तेज होते हैं दिमाग के, कि वो बिल्कुल पैदी बना के उस लड़की को रखते हैं, तो उस लड़की के जो सुनहरे ख्वाब होते हैं जायदाद नाम करवाने के वो सारे बिखर जाते हैं, उड़न छू हो जाते हैं। तो इसलिए शुगर डैडीज का सहारा लेने से अच्छा है, और किसी और की जिंदगी खराब, शादीशुदा मर्द की जिंदगी खराब करने से बेहतर है लड़कियों खुद अपने बलबूते पे मेहनत करो, और सिर्फ अल्लाह का सहारा मांगो, खुद मेहनत करो, काबिल बनो। तुम्हें किसी मर्द क्या, तुम्हें अपने साई के भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि
कोई किसी को आजकल बेनिफिट नहीं देता बिना मतलब के, ये चीज आपको पता है। तो मैं आपको वो मिसाल दूंगी। देखें, कोई एक मियाँ बीवी है, कोई खानदानी मियाँ बीवी है, ठीक है, एक की उनकी शादी हुई है। मैं आपको एक मिसाल बहुत अच्छी दूंगी। वो जवानी में फॉर एग्जाम्पल अपनी शादी करते हैं, बहुत अच्छी उनकी जिंदगी गुजरती है, पसंद की शादी होती है, बहुत सब कुछ उनको अच्छा लग रहा होता है। फिर बाद में जाके एक टाइम पीरियड उनका साथ गुजरता है। फिर कुछ साल बाद क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे उस कपल में से किसी एक का चक्कर चल जाता है बाहर, या तो मियाँ है या बीवी है, दोनों में से किसी एक का चल जाता है, तो क्या होता है फिर उनको अपनी पहली बुरी या पहला शौहर बुरा लगने लग जाता है। तो अब क्या होता है, तो वो क्यों इस तरह बुरा लगता है, क्योंकि किसी के थर्ड पर्सन के आने की वजह से उसको वो चीज बुरी लगने लग जाती है, अपने घर वाले बुरे लगने लग जाते हैं, अपने बच्चे बुरे लगने लग जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलने शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे जैसा मैंने बताया सिर्फ बर्बादी होती है और कुछ भी नहीं होते। तो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दूंगी। देखिए, जो इंसान अपनी जवानी एक बीवी के साथ गुजार चुका होता है तो उसमें इतनी हिम्मत ताकत नहीं बचती। मर्द का भी एक दिल होता है, औरत का भी एक दिल होता है। तो एक मर्द का दिल एक ही मोहब्बत एक्सेप्ट कर सकता है और एक औरत का दिल भी एक मोहब्बत एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी मैं मानती नहीं, बाकी से कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो इसलिए उसको एक ही बार अपनी जिंदगी में किसी से मोहब्बत होती है। एक औरत को सिर्फ एक ही मर्द से मोहब्बत होती है और एक ही मर्द को एक ही औरत से मोहब्बत होती है, ठीक है। तो वो इसका दिल होता है, टाइम पीरियड होता है, जो वो एक मियाँ बीवी दूसरे पे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, आज़ाद जवानी के साथ गुजार चुके होते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो किसी थर्ड पर्सन की खातिर जो है वो एक किस तरह से अपना दिल दूसरी तरफ कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल सी बात है। मैं तो यहाँ तक देखा जिनकी एक शौहर या बीवी मर जाते हैं, वो लोग शादी भी नहीं करते क्योंकि उनका दिल उस चीज के लिए मानता ही नहीं है। वो और वो ये चीज किसी को ये लाइक वो ये चीज जो दोबारा से हर चीज जो होती है जिंदगी, वो चीज वो लोग नहीं दे सकते। अब क्या होता है इसका नतीजा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे एक कोई दरख्त है, ठीक है, आप दरख्त को, आप टूटा हुआ दरख्त है, आप उसको दोबारा उगाने की जमीन में डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं उगेगा। इसकी बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि दरख्त कट गया है, खत्म हो गया है, वो एक अपने टाइम पीरियड में फल फूल रहा था, वो सब हो गया था, अब वो जिंदा लाश बन गया है, वो नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह इंसान की मिसाल है। एक टाइम पीरियड, एक जवानी, एक मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 28 साल 30 साल एक दूसरे के साथ वो गुजार चुके होते हैं। तो एक टाइम पीरियड के बाद जब उनकी जवानी खत्म हो जाती है, जब बुढ़ापे में एंटर हो रहे होते हैं या होने वाले होते हैं या आधे उम्र में होते हैं, तो वो कैसे वो चीज बंदा वापस ला सकता है अपनी जवानी की खूबसूरत दिन? कैसे वो 18 साल 19 साल की शादी वापस ला सकता है? कैसे वो 30 साल 28 साल या 40 साल या 37 ईयर्स की शादी वो वापस नहीं ला सकता? तो फिर वो जो दूसरे चक्करबाजियों में पड़ के उन्होंने शादी की होती है, दूसरी तीसरी के लिए वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है, और दूसरी जो बीवी बन के आती है वो भी सिर्फ पैसों के लिए आई होती है। तो क्या नतीजा मिलता है? वो पहली बीवी बच्चों का हक मार के दूसरी को देने लग जाता है। तो ये तो हो गई बात, जिसका नतीजा सिर्फ बर्बादी होती है, खानदान टूट जाते हैं, नफरत हो जाती है, क्योंकि पहली बीवी ना एक्सेप्ट करती है, ना उसके बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी बीवी भी पहले को एक्सेप्ट नहीं करती। तो नतीजा क्या होता है? सिर्फ बर्बादी उस मर्द का मुकद्दर बन जाती है, और सबसे ज्यादा मर्द ही बर्बाद होता है, क्योंकि मर्द एक जगह से दूसरी जगह से 10 जगह से उसको फुटबॉल की तरह लात पड़ रही होती है, और एक मर्द कभी भी 2 कश्तियों में सवार, उसकी मंजिल कोई नहीं होती। ऐसे मर्दों को मैं ऐसे मर्दों को मैं जो है ना अलर्ट करूंगी, आपका एक वक्त आएगा जब आपकी बर्बादी आपको मुकद्दर होगी, चाहे वो जवानी में हो चाहे वो बुढ़ापे में हो। जब आपने गलत रास्ता चुना है तो उसकी आपको बर्बादी आपकी लाजमी मुंतज़िर। जब खास वक्त मियाँ बीवी का गुजर चुका होता है तो कोई भी वापस से वो चीज़ वैसी नहीं हो सकती। तो इंसान का दिल पहले जैसा नहीं हो सकता, इंसान वापस से 16 साल का नहीं हो सकता, इंसान वापस से 22 साल का नहीं हो सकता। और मैं उन लड़कियों को भी कहूंगी जो अपनी अदाएं दिखा के, अपनी खूबसूरतियाँ दिखा के आप शुगर डैडियों को बड़ा अपनी अदाओं में जकड़ती हैं या वो करती हैं, तो मैं ये आपको ये भी कहूंगी, आपकी खूबसूरती और जवानी सिर्फ 4 रोज़ा है, और आपकी जो ये सारी जवानी है ना, आपकी सिर्फ 4 रोज़ में खत्म हो जाएगी, और कल को फिर आपके बच्चे हो जाएंगे। सिर्फ एक बच्चा होने पर ही आपकी जो है जवानी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज इस चीज से आप इज्तनाब करें। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि आप हर उम्र में सदाबहार लगें, अपने अमाल को इस कदर नेक बनाएं कि हर उम्र में आप हर सबके दिल अजीज हो, और आपको कोई इस तरह की हरकतों में आपको कोई कोसे ना। तो आप जो है इस तरह की जो है, अब वो जब आपके वही बच्चे बड़े होंगे, वही बच्चे भी या तो फिर उनको भी कोई एक लड़की ले उड़ेगी, फिर वो भी शुगर डैडी के चक्करों में पड़ जाएगी, कोई आपकी औलाद होगी वो भी शुगर डैडियों के चक्करों में पड़ेगी, फिर एक ये नस्ल दर नस्ल पे एक ये चीज़ कंटिन्यू होगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप लोग जो है इस तरह की अपनी पर्सनैलिटी बनाए, इस कदर अपने आप को काबिल बनाए कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ अल्लाह का सहारा आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूँगी कि मेरे पास कुछ दिनों पहले और भी केसेस आए, कि मेरे पास कुछ केस आए थे। उसमें क्या था, ये भी होता है कि पूरी दुनिया में, इवन इन पाकिस्तान, ऐसा हो रहा है कि धोखा देके भी शादी की जाती है। कैसे शादी की जाती है धोखा देके? वही शुगर डैडी जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो शुगर डैडी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी पहली बीवी भी मौजूद होती है, बड़े बड़े जवान उनके बेटे बेटियां भी मौजूद होते हैं। तो ऐसे भी केसेस आते हैं कि वो जिस कम उम्र लड़की, जिस जवान लड़की से वो शादी करने शुगर डैडी जा रहे होते हैं, तो वो सच बता के शादी नहीं करते, ना पहली बीवी की इजाजत से वो लोग शादी कर रहे होते हैं, वो शादी छुपके कर रहे होते हैं, कोर्ट मैरिजेस कर रहे होते हैं। और क्या होता है, वो बताते हैं वहाँ पे कि भाई हमारी तो कोई औलाद नहीं है, और अपने घर का कोई छोटा बेटा बेटी दिखा देते हैं कि हमारा तो बच्चा बेटी 5-6 साल का ही है छोटा वाला, और बाकी की औलादे
बताते ही नहीं कि उनके जवान जवान बच्चे शुगर डैडी, और पहली बीवी को बोलते हैं कि ये तो पागल है, नफ्सियाती है, हम तो बड़े तंग है इससे, और जो है ये तो पागल हो चुकी है, इसलिए हम अपने हवास में नहीं है, तो हम इसलिए दूसरी शादी करना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो शुगर डैडी जो है 17 लाख में, 18 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में, 30 लाख में वो लड़की जाके एक जवान सी गम्बल लड़की खरीद के ले आते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस लड़की को पता ही नहीं होता, उस बेचारी को पता ही नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला होता है। ये आप देखिए पूरी दुनिया में ऐसे केसेस आपको मिलेंगे कि जब शादी के बाद वो शादी कर जब उसको खरीदने जा रहे होते हैं, तो उस लड़की की डीलिंग में, उस लड़की का जो उस लड़की को बेचा जा रहा होता है, सौदा किया जा रहा होता है शादी के नाम पे, उसके अपने ही रिश्ते इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिए चाचा, मामा, ताया, मामू, इवन शुगर डैडी के अपने भाई और उनके अपने रिश्तेदार भी वो घर तोड़ने में शामिल होते हैं, और वो पैसे लड़की के मामू, ताया, चाचा वो सब आपस में बांट रहे होते हैं, और इवन उस लड़की के वालिदैन भी शामिल होते हैं इस चीज में, और लड़की को मालूम ही नहीं होता। अब क्या होता है कि जब बेचारे की शादी जबरदस्ती कर दी जाती है या करवा दी जाती है या जो भी होता है, तो जब उसको शादी के बाद पता चलता है कि भाई इसके तो सिर्फ छोटा बेटा नहीं, इसके तो बड़े बड़े जवान बेटे हैं, इसकी तो बेटियां हैं, 4, 5, 6 जवान बच्चे इसके निकल रहे होते हैं, तो उसी की उम्र के बच्चे निकल रहे होते हैं, तो वो तो गम से पागल हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता ये मेरे साथ हुआ, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। तो उसके बाद सिर्फ पछतावे के अलावा उसके बाद कुछ नहीं होता है। ऐसे शुगर डैडी उस जो दूसरी शादी करके जवान नहीं लाते, फिर क्या नतीजा निकलता है, उसको झूठे पे रखते हैं, उसको नौकर बना के रखते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते, और उसमें नतीजा क्या होता है, पहली बीवी पता, और ये भी मालूम चलता है कि पहली बीवी बिल्कुल सही है, नॉर्मल है और प्रॉपर एक जिंदगी खुशगवार गुजार रही थी, और अचानक से पता चलता है कि जी उनको पागल करार देके उन साहब ने दूसरी शादी कर ली होती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा धोखा उनको मिलता है कि ये तो हमारे साथ हुआ क्या पता नहीं चलता उनको। तो मैं इससे ये बोलूंगी कि इन तमाम शुगर डैडियों से खुदारा किसी को मौका मत दें, और जो है ये सही बात नहीं है। आप शादी के नाम पे सौदेबाजी कर रहे हैं। शादी आजकल एक बिजनेस बन चुका है। शादी में बनने के लिए एक एतमाद, एक भरोसा, एक सच्चा रिश्ता होना की बेस जरूरी है। जब वो रिश्ता होगा ही नहीं, आपका रिश्ता ज्यादा देर पर नहीं चलेगा। तो प्लीज झूठ धोखे से शादी, किसी को झूठ बोल के धोखे दे के शादी मत करें। इसमें आपकी दुनिया भी बर्बाद है, इसमें आपकी आखिरत भी बर्बाद है। आपने जिसकी जिंदगी खराब की है, आप उसके भी गुनाहगार होंगे। तो क्या होता है नतीजा, फिर ऐसी भी लड़कियां जो शादी होकर आती हैं, बेचारी वो खुदकशियां कर लेती हैं, या तो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, या तो फिर बेचारी बस कॉम्प्रोमाइज के अलावा कोई दूसरी चीज होती नहीं, बेचारी कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजारती है, या तो फिर आदी हो जाती है उस चीज की। फिर वही लड़ाई झगड़े और जिंदगी उनकी ऐसी चलती है, और उनकी नस्लें सब बिखर जाती हैं। फिर उनके बच्चे भी बदजन होने लग जाते हैं। फिर पहली बीवी से अलग लड़ाई नफरतें होती हैं। तो इससे बेहतर है कि फिर वही बच्चे जब कल को पलट के उसी शुगर डैडी को जवाब देते हैं, तो वो बुरा लग रहा होता है। तो भाई ये चीज आपने की है, आपने उनको ऐसा बनाया है, आपने वो वक्त और टाइम जो बच्चों को चाहिए था, आपने वो वक्त टाइम हटा के उनके हक मार के बीवी बच्चों के आपने किसी दूसरी को दिए। तो वो कैसे बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, कैसे आप उनको वो करेंगे? तो ये तो चीजें इम्पॉसिबल है कि आप इतना कुछ करें और फिर तवक्को भी रखें कि वो आपकी इज्जत करेंगे और आपको बड़ा मर्तबा देंगे। तो ऐसा नहीं होता जनाब, ऐसा ख्वाबों में होता है, बिल्ली को खा के से चिचड़े दिखते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं होता। बी रियलिस्टिक, और खुद अगर आप अपनी इज्जत रखेंगे, अच्छे होंगे, तो आपकी औलाद और आपकी पहली बीवी भी आपकी इज्जत करेगी। तो उसके लिए आपको दूसरी शादी की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक ने खुद कुरान में कहा है कि पहली एक ही बीवी बेहतर है। एक ही बीवी बेहतर से क्या मुराद है कि इंसान, अल्लाह पाक को भी पता है कि इंसान के लिए एक ही बीवी बेहतर है। तो अल्लाह पाक ने ये चीज कुछ सोच के कुरान में ये चीज अल्लाह पाक ने जो है कुरान में ये चीज बोली है। तो बाकी जो है इंसान को बेहतर है कि 2-3 शादी से बेहतर है कि वो एक बीवी के साथ गुजारा करे, एक ही के साथ खुशहाल लाइफ गुजारे, और एक ही बीवी बच्चों के साथ खुश रहे, तो वो उसकी जिंदगी ज्यादा कामयाब है। तो नतीजा क्या होता है, जब इंसान दूसरी तीसरी शादी करता है तो सब कुछ बिखर जाता है, और उसकी औलाद भी उससे नफरत करने लग जाती है, उसके पहली बीवी भी नफरत करने लग जाती है, और सब नफरत के चक्कर में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो ये इसके नताइज निकलते हैं, और आप तो कब्र में लेटते ही फिर आपकी कब्र में लावे फटेंगे। जब अल्लाह का अज़ाब कब्र में आएगा, दुनिया में आएगा, आखिरत में आएगा, वो चीज़ अलग है। तो बेहतर है, मैं तमाम शुगर डैडियों को कहूँगी कि प्लीज़ सुधर जाएं, इससे पहले कि फिरौन ना बने, इससे पहले कि अल्लाह आपकी रस्सी बहुत जल्द खींच ले। तो अच्छा, मैं इसके आगे एक और चीज़ कहूँगी कि मेरे पास एक और केस आया था अभी पिछले दिनों, इसी टॉपिक से रिलेटेड। मैंने एक ऐसा केस भी देखा गाँव में, कहीं दूर गाँव देहातों में ऐसा होता है कि एक कम उम्र लड़की की शादी एक बुड्ढे से कर दी जाती है, सिर्फ इतने 500 रुपये 1000 रुपये के एवज हक़ महर रख के। आप सोचें यार, आपका माशरा किस साइड जा रहा है। एक 11-12 साल की लड़की की शादी आप एक 55 साल के बुड्ढे से कर रहे हो, एक 80 साल के बुड्ढे से कर रहे हो, और कितने हक महर में 500-1000 रुपये का हक महर। मतलब उसके बदले भी वालिदैन ने अपनी बेटियों को अपने सर से उतारा है बोझ समझ के, और ऐसे ऐसे शादियां की उन पे जुल्म करके। खुदारा अल्लाह से डरे और लड़की को इंसान समझे, लड़की को जानवर ना समझे, लड़की को इंसान समझे, जुल्म ना करें, जब भी अल्लाह के अजाब आ रहे हैं इस दुनिया में। तो मेरे पास ऐसा ये वाक़या आया, वो लड़की आंसुओं से रो रही थी, तो उसने बोला कि आप इस पर बात करें, नहीं तो कल को और लड़कियां होंगी कि निशाना बनेंगी। और वो ये लड़की अपनी शादी खत्म करना चाहती है, लेकिन मजबूर है, दुनिया का डर उसके दिल में, कुछ कर नहीं सकती।
तो खुदा के लिए लड़कियों को इंसान समझे, मत लें किसी की आहें बदुआएं, मत करें इस तरह। तो लड़कियों की कदर करें, अल्लाह की रहमत है, इसको बोझ ना समझें और उनको भी इंसान समझें, उनको भी उतना ही जीने का हक है जितना आप लोगों को है। खैर, उस लड़की की रिक्वेस्ट पे मैंने ये बात भी करी। मेरे पास इस तरह की 2 केसेस आए और ऐसा कई गाँव के हाथों में होता है। वो उनका कहना आप देखिए जाके ऐसा भरा हुआ है, 500, 1000, 1500, 2000 के बस बच्चियों को बेचा जाता है और उनको हक महर उनका रख के उनको जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। आप देखिए जाके, आज भी वही माशरा है, आज भी हर चीज वही चल रही है और नो चेंज। तो प्लीज जब भी अल्लाह के अजाब आने से बेहतर है कि आप इस चीज को सुधारें और सोसाइटी को सुधारें। आखिर में मैं बस एक और मैसेज दूंगी इस बारे में कि लड़कियों के लिए खासकर कि खुदारा लड़कियां अपनी अहमियत खुद जानो। इस्लाम ने, अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ा मर्तबा दिया, ठीक है, और एक औरत को एक बहुत नायाब पैदा किया है, ठीक है। अपनी कदर जाने, अपनी हकीकत जाने और एक औरत से जो है बहुत चीजें चलती हैं इस दुनिया में और औरत सबसे मजबूत है इस दुनिया में। इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, मर्द का दिल कमजोर है, औरत का दिल सबसे ज्यादा मजबूत है। ये ट्राइड और टेस्टेड है। एक औरत जो है सब कुछ कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे आजकल औरत जहाज की उड़ा रही, सब कुछ कर रही है। एक औरत मल्टीटास्किंग होती है, वो सब कुछ कर सकती है और वो उसका दिल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा दिल होता है, वो मजबूत भी बहुत होती है अंदर से। तो अपनी जो अहमियत है ना, इस्लाम ने जहाँ आपको सर का ताज बनाया, इस्लाम ने आपको इस्तेमाल होने के लिए पैदा नहीं किया। तो खुदा के लिए अपने आप को सर का ताज बनाए, पाँव की जुती ना बनने दें किसी की, ठीक है। तो अपनी कदर जाने, अपनी अहमियत जाने, अपने आप पे इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप काबिल बन जाएं और फिर आप अपने जाके किसी हम उम्र लड़के से आप शादी करें, ना कि शुगर डैडी से। आप देखिए वो लड़का अगर स्ट्रगलिंग पीरियड में आप उसका साथ दें, ठीक है, आप उसके लिए आप थोड़ा सा अगर मुश्किल वक्त है तो कोई मसला नहीं, आप सब्र करें, आप शुक्र करें। आप बीवी की दुआ से मर्द को यहाँ पे ताज क्या तखत मिल जाते हैं बादशाहों के। तो आप देखिए बीवी की दुआ में इतनी ताकत है कि उसके शौहर को अल्लाह पाक कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा, आपको भी पहुँचाएगा और शौहर को भी पहुँचाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखें, तहम्मुल रखें। कुछ ही महीनों में, मैं सालों की भी बात नहीं कर रही, मैंने खुद देखा है लोगों की तकदीर बदलते हुए। कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपकी तकदीर खुद बदलेगी क्योंकि आपने सब्र शुक्र किया, आपने उस लड़के का साथ दिया। वही लड़का कल को मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर भी बन सकता है। तो प्लीज ऐसी काम, आप अंग्रेजों की स्टोरियां देख लें जिनके भाई के वक्त खाने को नहीं था, या बहुत सी आप पाकिस्तान में ऑल ओवर आपने नेबर कंट्रीज में देखें, ऐसे भी लोग थे जिनके पास एक वक्त खाने को होता था और दूसरे टाइम वो फर्श पे सोते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था। आज वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, उनके पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ उनके सब्र शुक्र की वजह से। तो ऐसी लड़कियों को कहूंगी मैं, अपना आपको इतना काबिल बनाएं और लड़के का भी साथ दें कि वो भी थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड में आप भी निकल जाएंगे इस वक्त से और उससे भी निकल जाएंगे और फिर आप जिंदगी भर आप खुश रहेंगे, बजाय किसी शुगर डैडी का आप शिकार हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को खुद इतना पावरफुल बनाएं कि आप छा सकती है, हर चीज कर सकती है। खूब पढ़े लिखे, बिजनेस करें, फैक्ट्रीज लगाएं, जो आपसे पॉसिबल है, जो भी आप कर सकती हैं। और खासकर मैं लड़कियों को कहूंगी जॉब से अच्छे बिजनेस करें, छोटे बिजनेस करें भले, लेकिन करें, कुछ ना कुछ करती रहें और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आपकी भी तकदीर बदलेगी और आपके हस्बैंड की भी तकदीर बदलेगी, ठीक है। ये आप जरूर रखिएगा, अपने आप को काबिल रखिएगा। और मैं आखिर में शुगर डैडीज के लिए स्पेशल पैगाम दूंगी कि देखिए, आपके पाँव, जिंदगी मौत खैर अल्लाह के हाथ में, लेकिन आपके पाँव आप जब एक बुढ़ापे की एज में, आखिरी एज में एंटर हो जाते तो आपके पाँव कब्र में ऑलरेडी लटक रहे होते, ठीक है। आपने बहुत पैसा कमा लिया होता है, तो आपका पैसा कमा के इतना दिमाग खराब हो चुका होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता अपना फालतू टाइम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इससे अच्छा है, लड़कियां खरीदने से बेहतर है आप पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। आप क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, आप उधर इन्वेस्ट करें। आपके पास दुनिया में ऑर्फेनेज है, आपके पास ट्रस्ट है, आपके पास इदारे हैं, आप उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। आप ऐसे आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा है, आप फैक्ट्रियां बनाएं, लोगों को रोजगार दें। आपके पास यकीन करें इतने काम है दुनिया में करने को, आपका दिमाग इस ठरक के रास्ते पे कभी भी नहीं जाएगा। ये सब फालतू बैठने का नतीजा है। आप फारिग और फालतू रहते हैं ना, जब भी आप ठरक और शुगर डैडी वाली जो आपने सीख अपनाई हुई होती है, बस शुगर डैडी की डेफिनेशन ही है वो पैसे वाला बुड्ढा जो बहुत पैसा उड़ाता है लड़कियों पे, उसकी यही डेफिनेशन है। तो मैं वो बोलूंगी वो पैसा गलत जगह उड़ाने से अच्छा है आप हकदारों का अपनी जिंदगी में हक अदा करें। अगर आपकी कोई जायदाद है, उसका आपका बंटवारा नहीं करा आपने अभी तक, वो हक मार के आप दूसरों पे उड़ा रहे, तो खुदा के लिए जिंदगी में जायदाद डिवाइड कर दें, वरना कब्र के अजाब से आपको कोई नहीं बचा सकेगा। कब्र में आपका अजाब मुंतज़िर है। अल्लाह पाक ने जो आपकी भेंटी लगानी है ना मरने के बाद, वो आपको पता चल जाएगा। दुनिया में आपको सार दिख जाएंगे, महीनों में क्या आपको दुनिया में आपको मकाफात अमल दिखेगा। आप किसी का हक खाए, यकीन से मैं कहती हूँ वही चीज आपकी बीमारी में निकलेगी, वही चीज आपकी दूसरी चीजों में निकालेगा अल्लाह पैसा। आप खाएं हक, शौक से खाएं, महीनों में, सालों में नहीं, महीनों में अल्लाह पाक दुनिया में भी दिखाएगा, मरने के बाद तो वैसे ही दिखाएगा आपको। तो अल्लाह की भेंटी से बचने से बेहतर है हकदारों को उनका हक पहुंचा दें। और जो भी अपनी जिंदगी में जायदादी मामला, इस्लाम इस चीज पर जोर देता है कि जिंदगी में अपनी जायदादी मामला निपटा दें और उनके जो भी आपके गुस्सा है उनको हक अदा कर दें, ताकि आप अपने तमाम फ्राई, और उसके बाद अपने लिए भी हिस्सा रखें। और आपको ऊपर बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो आप दूसरी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह मैं दावा करती हूँ कि आपको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास जितने काम होंगे, लोग आपको दुआएं देंगे। आप अपने लिए दुनिया में ऐसे अमाल करें कि लोग आपके मरने की दुआ ना करें। शुगर डैडीज को मैं पैगाम दे रही हूँ खास, आप
आप ऐसे अपने अमाल से बने कि लोग आपकी कदर करें और लोग आपको जो है बददुआएं ना दें बाद में, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे आके दुआ करें, आपके लिए जन्नत में जाने की आपकी दुआ करें, आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बिल्डअप करें, ऐसा बने दूसरों के लिए कि लोग आपके मरने की और आपको मारने की दुआ ना करें या आपको मारने की तैयारी ना करें। ऐसा हरकतें आप बिल्कुल भी नहीं करें। और जो लोग गलत रास्ता चुनते हैं शुगर डैडी, फिर ऐसे लोग बहुत जल्द मारे भी जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगी, उनको कोई होता है एक आध पीटने वाला और उनको मारने वाला, तो प्लीज ऐसे काम ना करें कि आप बेफालतू मारे जाएं या लोग आपके मरने की दुआ करें। ठीक है, तो प्लीज अपना किरदार अपना को ऐसा रखें कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें अच्छे अल्फाज में और आपकी मग़फ़िरत की दुआ करें और आपके लिए जो सदका जारिया बनता रहे, आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया आपकी लिए चीजें करती रहे जो आपके लिए सदका जारिया बने। तो आप जो है ऐसे अमाल करें। मैं एक मिसाल दूंगी अपने वालिद साहब की। मेरे वालिद साहब बहुत नेक आदमी थे, बहुत अच्छी लाइफ गुजार के गए और वो समझे। मैं ईदी साहब की मिसाल दूंगी, जैसे ईदी साहब थे हमारे, तो बिल्कुल उसी मिसाल मेरे बिल्कुल वालिद साहब की है। ईदी साहब की कॉपी थे वो भी, तो उन्होंने कितने लोगों की जिम्मेदारी अपने भी ली थी, बहुत लोगों का भला किया उन्होंने। एक कहते हैं ना बस इन शॉर्ट कि एक नेक इंसान जिसकी कमी आज भी महसूस होती है। जब भी सोचो सिर्फ मुझे नहीं और लोगों को भी, पूरी दुनिया को उनकी कमी महसूस होती है। आज भी उनकी डेथ को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है वो कहीं आसपास मौजूद है। तो अपना कैरेक्टर ऐसा बनाए कि लोग आपको याद करें तो उनकी आंखों में आंसू आए और आपके लिए दुआ करें। तो मेरे वाले साहब ऐसी लाइफ मैं मिसाल दूंगी कि वली टाइप की मैं बात करूंगी, ऐसी वली वाली लाइफ वो गुजार के गए कि बस देते थे, कभी लेते नहीं थे, बस देते थे। उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह पाक कैसे कर रहा था, क्या कर रहा था, बस वो देना जानते थे, लेना नहीं जानते थे। बस मैं ये उनकी मिसाल दूंगी। तो जिंदगी उन्होंने बहुत नेक गुजारी, खुद भी बहुत नेक फरिश्ता आदमी थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम पे जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके अलावा अपना किरदार ऐसा रखें, शुगर डैडियों को मैं फिर आखिरी में कहूँगी, अपना किरदार अच्छा रखें, अपने आप को अच्छा रखें, अपनी पॉजिटिव चीज़ों में इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आप एक ही बीवी और एक ही जो आपकी औलाद है, आपको कभी भी दूसरी शादी की या जवान लड़कियों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कितने काम होंगे करने को। आखिरी में मैं एक जुमले के साथ एक बात ऐड करूंगी कि तमाम शुगर डैडी सुधर जाएं, अभी भी वक्त है, क्योंकि सड़क और ठड़क इंसान को कभी भी कहीं भी ले जाती है। तो इसलिए अपनी सड़क को बामकसद रखें और अपनी ठड़क को ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा टॉपिक यहाँ पे आज एंड होता है। मैं इंशाल्लाह फिर आपकी रिक्वेस्ट में एक रिक्वेस्ट पे मैंने नए टॉपिक के साथ हाजिर की। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। इट्स डॉक्टर इंजीनियर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।